अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, एप्पल ने फाइनली अपने इवेंट में अपनी दो मेन प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, जिसमें एक तरफ एप्पल वॉच के कुछ मॉडल्स हैं और दूसरी तरफ आईफोन्स के मॉडल हैं। अगर हम एप्पल वॉच की बात करें तो वहाँ पे हमें सीरीज़ जो नॉर्मल उसकी सीरीज़ है, सीरीज़ 8 का अगला मॉडल सीरीज़ 9 देखने को मिलेगा, और इसके साथ-साथ अल्ट्रा जो मॉडल है, अल्ट्रा वॉच जो है उसका सेकंड जनरेशन, उसका नया मॉडल हमें देखने को मिलेगा। और इसके साथ-साथ एप्पल ने अपने 4 नए मॉडल जो हैं 15 सीरीज़ के वो भी लॉन्च किए, जिसमें आईफोन 15 है, 15 प्लस है, 15 प्रो है एंड 15 प्रो मैक्स है। नॉट अल्ट्रा, 15 प्रो मैक्स। जैसा कि मैंने आपको लीक्स में बताया भी था कि अल्ट्रा के इस साल आने के जो चांसेस है बहुत कम है, और इस साल हमें वही नॉर्मल 4 मॉडल देखने को मिल रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताए। अगर हम बात करें सीरीज़ 9 की, तो सीरीज़ 9 का जो अगर डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। ऑलमोस्ट वही डिज़ाइन है जो सीरीज़ 8 में हमें देखने को मिला था, बट इंटरनली काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट है, जिसमें अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ तो वो सारी जो फीचर्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। गाइस, सीरीज़ 9 में हमें S9 चिप जो है वो फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगी, और ये चिप जो है ये काफ़ी इम्प्रूव्ड वर्जन है पहले से ज़्यादा, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि 30% फास्टर है पहले से, और बैटरी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है, 18 आवर्स बैटरी लाइफ है इसकी। और इसके अलावा इम्प्रूव्ड सिरी का जो वर्जन है हमें देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ प्रिसीजन फाइंडिंग का जो एक फीचर है, जिसके ज़रिए मतलब आपको पता है कि इसके अंदर एक ऐसी चिप लगी हुई है जिसके ज़रिए आप किसी को भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप भीड़ में हैं कहीं पे, बहुत ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको किसी को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, आप अपनी डिवाइस के ज़रिए उसको लोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो ब्राइटनेस का जो लेवल है वो 2000 निट्स तक देखने को मिलेगा मैक्सिमम, और डार्क प्लेसेस में ये जो इसके जो नेट्स हैं वो 1 निट तक चले जाएगा, यानी बहुत मिनिमम लेवल तक ये बिल्कुल डार्क हो जाएगी ताकि कम से कम बैटरी यूटिलाइज हो सके। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जेस्चर एप्पल ने दिया है एप्पल वॉच के अंदर, यानी आप जस्ट अपनी टिप्स के ज़रिए अपनी कॉल सुन सकते हैं, कॉल अटेंड कर सकते हैं, कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, अलार्म को स्नूज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द फीचर जो आप अमूमन अपने हाथ पे यूं करके अपनी वॉच के ऊपर इस तरह से उसको कर रहे होते हैं, तो आप उसको अपने सिंपल इस वाले जेस्चर से कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी कूल ये फीचर है, और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपना दूसरा वाला हाथ यूज़ करने की पोजीशन में नहीं होते, तो फिर उस वक्त आपको यूं अपना हाथ फ्री करके, या आप कहीं काम कर रहे होते तो आपको वो करना पड़ता। तो ये एक बहुत ही मज़े का फीचर है, और आई थिंक ये फीचर जो है ये एप्पल विजन प्रो से हमें आया, क्योंकि एप्पल विजन प्रो के अंदर भी ये वाला फीचर है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आप जस्ट सिंपल ये टैब जेस्चर से कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो एप्पल सीरीज़ 9 में हमें देखने को मिल रही है। और इसके साथ-साथ मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि एप्पल का जो मेन फ़ोकस है इस पूरे इवेंट में, अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो नेचर की इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर है, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के ऊपर है। तो एप्पल बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है कि हम जितने भी प्रोसेसेस कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को बनाने में, जितना भी मटेरियल यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो भी यूज़ हो रही है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में जो भी सिलसिला चल रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक, यानी 2030 तक हम इसको बिल्कुल कार्बन फ्री एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करें। हम सोलर पैनल के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट को बनाएँगे, यानी जो भी एनर्जी कंज़म्पशन होती है उसको बनाने के लिए वो बनाएँगे। और इसके अलावा एक बड़ा मज़े का फ़नी सा एक ऐड भी था, जिसमें एक मदर नेचर को दिखाया गया था। मदर नेचर आती है, एप्पल के जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं वो काफ़ी डरे हुए होते हैं कि यार पता नहीं क्या कहेगा, बट वो काफ़ी मज़े का एक बड़ा ड्रामा सा था, बड़ा मज़े का एक वो सीन था कि जिसमें वो किस तरीके से सैटिस्फाई करते हैं मदर नेचर को कि किस हम क्या कर रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे किस-किस सेक्टर में हम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम अल्ट्रा 2 की बात करें तो वहाँ पे मेजर कोई डिज़ाइन चेंज नहीं है, लेकिन इंटरनली जैसा कि एप्पल की अपनी शुरू से एक ट्रेडिशन रही है कि जो सेकंड वर्जन होता है, सेकंड क्या थर्ड, फोर्थ वर्जन में भी हमें बहुत ज़्यादा मेजर डिज़ाइन चेंज देखने को नहीं मिलता, बल्कि इंटरनली काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें ऑब्वियसली उसकी बैटरी इंप्रूवमेंट है, उसकी जो चिप की इंप्रूवमेंट है, और इसके अलावा कुछ हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो हमें उसमें देखने को मिलेंगे। इसी तरह सीरीज़ 9 के जैसे इसमें भी S9 चिप, डबल टैप का जेस्चर, प्रिसिजन फाइंडिंग। और अगर डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें तो पहली दफ़ा एप्पल ने 3000 निट्स तक जो एप्पल वॉच का जो डिस्प्ले है वो उसको, यानी कि अगर आप स्ट्रेट टू द सनलाइट में, अगर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस में अगर आप अपने डिस्प्ले को देखते हैं तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो 3000 निट्स तक जाती है, काफ़ी शार्प डिस्प्ले होता है। यानी अगर सीरीज़ 9 की बात करें तो वो 2000 निट्स तक जाएगी, और ये 3000 निट्स, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है इसकी। और बैटरी टाइमिंग तो इसकी काफ़ी कमाल की, यानी 36 आवर्स तक इसकी जो बैटरी टाइमिंग आपको देखने को मिलेगी अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, और अगर आप इसको लो पावर मोड पे यूज़ करते हैं तो 72 आवर्स तक आपको इसकी बैटरी टाइमिंग मिलेगी। गाइस, अब हम बात करते हैं मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट आईफोन, जिसके बारे में पूरा साल बात करते हैं, काफ़ी लीक्स एंड रूमर्स पे बात करते हैं,
और यहाँ पे मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ, खासकर मेरे कुछ जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की कि यार ये फेक न्यूज़ होती हैं, ये र्यूमर्स ऐसी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ब्ला 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 ब्ला। बट मैं उनसे किसी किस्म का कोई बहस नहीं करना चाहता। हमेशा जब भी कोई नई प्रोडक्ट आती है तो उसके बारे में कुछ र्यूमर्स, कुछ लीक्स होती हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि वो मार्स पे बन रही होती हैं, इस दुनिया से बाहर कहीं पे बन रही होती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हमें मिल जाता है जो कि प्रोडक्ट के बारे में हमें बता देता है। तो इस साल भी एप्पल आईफोन 15 सीरीज के जो मॉडल थे उसके बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स थी और बहुत सारी जो र्यूमर्स थी वो उसमें पूरी भी हुई हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि एप्पल सीरीज के जो चारों मॉडल हैं वहाँ पे हमें जो हमें शुरू में देखने को मिला था, हमें 15 के मॉडल में मिला था कि 15 के जो सिंपल मॉडल है यानी 15 और 15 प्लस में डायनामिक आइलैंड आएगा। तो भाई आ गया डायनामिक आइलैंड जो है आपको नॉन प्रो मॉडल में भी देखने को मिलेगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि नॉन प्रो मॉडल में हमें 48 मेगापिक्सल कैमरा जो है, यानी वही कैमरा जो हमें पिछले साल 14 प्रो के मॉडल में देखने को मिला था, वो हमें यहाँ पे 15 के जो नॉन प्रो मॉडल हैं 15 और 15 प्लस में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी इंप्रूव्ड है और आईफोन 15 में हमें यानी 15 और 15 प्लस में हमें जो चिप है वो A16 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी। वही चिप जो एप्पल ने अपने पिछले साल 14 प्रो और प्रो मैक्स के मॉडल में यूज़ की थी। अब यहाँ पे जो एक डिस्करेजिंग और मतलब थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है कि 2023 में भी एग्जैक्टली हमें प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रहा नॉन प्रो मॉडल में, और यहाँ पे हमें जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज, यानी एप्पल ने जो प्रो और नॉन प्रो का जो डिफरेंस है वो थोड़ा अभी भी मेंटेन उसी तरह से करके रखा है। डेफिनेटली डिफरेंस तो होना चाहिए, बट जो चीज़ आपको एक नॉर्मल डिवाइसेस में भी अब कॉमनली अगर एंड्रॉयड सेक्टर में बात करें वहाँ पे मिल रही है, तो वहाँ पे हमें देखना चाहिए कि एप्पल को भी एटलीस्ट 120 हर्ट्ज डिस्प्ले नहीं तो 90 हर्ट्ज डिस्प्ले जो है वो मुतारफ करवाना चाहिए अपने नॉन प्रो मॉडल्स में भी। खैर इसके साथ साथ अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार कलर हैं, जिसमें ब्लू है, येलो है, पिंक है, ब्लैक है, वाइट है, काफ़ी सूदिंग कलर हैं ये। और इसके साथ साथ अगर प्राइसिंग की बात करें तो भाई खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो स्ट्रॉन्ग रूमर थी कि एप्पल ने अपनी प्राइसेस को बढ़ा दिया है, एप्पल इस साल $100 से $300 तक पता नहीं क्या क्या हमें सुनने को मिल रहा था, भाई एप्पल ने प्राइसेस को नहीं बढ़ाया। वुड यू बिलीव कि 2017 से लेके अब तक एप्पल ने अपने जितने भी मॉडल रिलीज किए वहां पे जो 2017 में एप्पल ने लॉन्च किया था फोन, आज भी हमें उसी प्राइस पे वो मिल रहा है। और अब हम बात करते हैं जो पूरे इवेंट में मेरे लिए एक्साइटमेंट की बात थी, आईफोन 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स। नॉट अल्ट्रा सुनने में आ रहा था कि जी अल्ट्रा आएगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रो 15 प्रो मैक्स सेपरेट आएगा, 15 अल्ट्रा अलग आएगा, लेकिन रूमर्स में भी मैंने ये बताया था कि इस साल 15 अल्ट्रा के जो चांसेस हैं वो कम हैं। मे भी आने वाले सालों में 24 में या 25 में एप्पल कोई सेपरेट ऐसा मॉडल निकाले जिसमें हमें बहुत बियॉन्ड मतलब इमेजिनेशन वो चीज़ें देखने को मिले। बट फिलहाल के लिए हमारे पास दो मॉडल हैं, 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स। सबसे ज़्यादा जो डिज़ाइन चेंज की बात कर रहे थे तो वहाँ पे एप्पल ने फाइनली टाइटेनियम को लॉन्च किया है। टाइटेनियम जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ड्यूरेबल होता है, लाइटर होता है, जिसकी वजह से आपका जो मेजर मसला होता है लोगों को कैरी करने का, आपके जी प्रो मॉडल्स काफ़ी हैवी होते हैं ड्यू टू स्टेनलेस स्टील, वो हमें तकरीबन 10% लाइटर इस दफ़ा जो अप्रॉक्सीमेटली वो फ़ोन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम प्रो मैक्स की मैं बात करूं तो आई थिंक सो 221 ग्राम जो अभी न्यूज़ आ रही है वो उसका वेट होगा। इसके अलावा डिस्प्ले जो है वो थिनर बेजल के साथ है और सिरेमिक शील्ड है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत ग्लास होता है एप्पल का ये। और इसके साथ अगर कैमरा की बात करें, कैमरा में हमें बहुत ज़्यादा र्यूमर्स थी कि जी पेरिस्कोप जूम और इस तरह से वो सारी चीज़ें हैं, बट एप्पल ने सुना तो है कुछ, यानी कि एप्पल का जो टेलीफोटो कैमरा है वो 5x जूम तक और 120mm इसका जो फोकल लेंथ है वहाँ तक ये डिफरेंट कह लें कि होराइजन्स में वो चीज़ों को लेगा। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड लो लाइट फोटोग्राफी होगी। उसके अलावा पोर्ट्रेट के अंदर एक नई जनरेशन का जो पोर्ट्रेट है जो एप्पल इसको नाम दे रहा है कि जो बहुत ही कमाल का, क्योंकि लो लाइट में जब हम पोर्ट्रेट लेते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मसला होता है कि वो एक ज़्यादा जो बूके इफेक्ट होता है वो क्रिएट नहीं होता। बट इस नए सेंसर से जो हमारा लो लाइट फोटोग्राफी वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और जब डेफिनेटली फाइनली हमारे पास आ जाएगा तो हम इसके रिव्यूज़ में भी देखेंगे कि एप्पल का जो कैमरा है उसमें डिफरेंट जो मतलब सिनेमैटिक मोड में हमें क्या इंप्रूवमेंट नज़र आ रही हैं, स्लो में क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। और टाइटेनियम की जहाँ बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि टाइटेनियम की जो फिनिश है वो थोड़ा सा, अगर आप क्लोजली इसको देखें तो थोड़ा एक लाइक जैसे ब्रश वो एक स्ट्रोक होता है ना, उस तरीके से वो बड़ी लाइनिंग सी और बड़ी सूदिंग सी वो उस तरह से है। अच्छा, दिखने में
फ्रैंकली स्पीकिंग जो स्टेनलेस स्टील, या अगर फर्ज करें 10S वाला स्टेनलेस स्टील की बात करें, तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है। लेकिन स्टेनलेस स्टील थोड़ा सा रिफ्लेक्ट नहीं करता, शाइनी नहीं होता, स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है। तो उस वजह से अभी जो पिक्चर्स में देख के वो जो चीज़ आ रही है, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम शायद उस तरह से मुझे नहीं लगा। आई माइट बी रॉन्ग, बट ब्लैक वाला जो टाइटेनियम का कलर है, अगर कलर की हम बात करें तो यहाँ मैं बता भी दूं कि 4 नए कलर जो हैं वो एप्पल ने मुतारिफ करवाए हैं, जिसमें नेचुरल टाइटेनियम का कलर है वो है, एक ब्लैक टाइटेनियम है, एक वाइट टाइटेनियम है और एक ब्लू वाला है। और ये जो ब्लू वाला है ना, थोड़ा सा ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है कि यार ये थोड़ा मजे का कलर होगा। और यह जो नेचुरल टाइटेनियम वाला है, थोड़े फीके फीके से कलर है, सिर्फ एक ब्लू कलर है, और ब्लू भी ये आप कह सकते हैं कि नेवी ब्लू टाइप कलर है, लाइट नेवी ब्लू सा कलर है, मजे का कलर होने वाला है। और मेरा ख्याल है कि मेरी चॉइस अगर बाय करता हूँ, क्योंकि प्राइसेस की मैंने जैसे आपको पहले बताया कि प्राइसेस वही हैं गाइस, यानी कि एप्पल ने प्राइसेस को नहीं बढ़ा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि बेसलाइन स्टोरेज में इस साल 15 प्रो में एप्पल ने 128 GB को जो है वो स्टिल रखा है पकड़ के। आई डोंट नो व्हाई एप्पल ने क्यों नहीं उसको स्किप किया, जबकि 15 प्रो मैक्स जो है वहां पे जो स्टार्टिंग मेमोरी है वो 256 GB है, 512 GB है, फिर उसके बाद 1 टेराबाइट है, नॉट 2 टेराबाइट। काफी स्ट्रॉन्ग रूमर थी 2 टेराबाइट आ रहा है, और पाकिस्तान में तो सुनने में आ रहा था जी 9 लाख का आईफोन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वही 3 इसके टायर हैं जिसमें आप इसको ले सकते हैं। जबकि हुआ ये है कि 1 to 8 को जैसे स्किप किया है, तो एप्पल ने 256 GB का जो रेट है वो सेम वही रखा है जो पिछले साल 14 प्रो मैक्स 256 GB का था, यानी $1200। सीरियसली ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी, वो सही वाली बात है कि ये बहुत अच्छी बात की है आपने एप्पल। इतने सालों बाद भी हमें वही सेम रेट पे हमें वो चीज़ मिल रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा रूमर थी यार कि $100-200 जो है वो बढ़ जाएगा, स्पेशली जो 15 प्रो मैक्स का है, उसके कैमरा में इंप्रूवमेंट होंगी, ये है वो है। तो लेकिन हमारे पास जो प्राइसेस हैं वो वही हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 3 स्टोरेज देखने को मिलेंगी, और 15 प्रो के जो मॉडल है वहाँ पे हमें 4 स्टोरेज में देखने को मिलेंगी, जो कि 128 GB से स्टार्ट होके 256 GB, और उसके बाद 512 GB एंड देन 1 टेराबाइट। इसके साथ साथ फाइनली एप्पल ने अपने म्यूट स्विच जो बटन है वो प्रो मॉडल से उसको डिलीट कर दिया है फॉर एवर। और बहुत सारे एप्पल ने इसको चलाया अपने मॉडल्स में, बट स्टिल काफी क्यूट था, बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी था। लेकिन एप्पल ने इसको थोड़ा और ज्यादा इंप्रूव करने के बाद इसको एक्शन बटन में बदल दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हमारी जो अल्ट्रा वॉच है, एप्पल वॉच अल्ट्रा में अंदर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये एक्शन बटन है इसका, ये ऑरेंज कलर का। तो यहाँ पे ये वाला जो बटन है, इसके डिफरेंट जो फीचर है वो रख सकते हैं आईफोन के ऊपर, यानी हम साइलेंट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए, हम कैमरा ओपन करने के लिए, अगर हम फोटोज लेना चाहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आप डायरेक्टली अपने एक्शन बटन भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि एप्पल हमें क्या क्या ऑफर करता है। और इसके साथ साथ अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो 15 प्लस और 15 प्रो मैक्स के जो मॉडल है, तो यहाँ पे डेफिनेटली में बड़ी बैटरी साइज जो है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ A17 प्रो फर्स्ट टाइम 3 नैनोमीटर चिप जो है जो एप्पल ने मुतारफ करवाई है। एप्पल हर साल अपनी चिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इन्हांसमेंट लेके आता है, बट ये फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप है। 3 नैनोमीटर आप उसको यहाँ पे भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं वो कितनी छोटी होगी, यानी मिलीमीटर इतना छोटा सा होता है, तो 3 नैनोमीटर तो बहुत ही आप शायद उसको उस तरह से देख भी ना पाए। तो कभी कभी तो बड़ा अजीब लगता है यार, टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है, और फिर उसके अंदर न्यूरल इंजन, उसके अंदर इसका जीपीयू, एडवांस जीपीयू, फिर और पता नहीं ब्ला 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 पर सेकेंड 35 ट्रिलियन जो इसके जो हैं एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं पर सेकेंड, सुपर एडवांस यार, सुपर एडवांस। सो ये वाली जो चिप है वो हमें 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के जो मॉडल है वहां पे देखने को मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज कैसे भूल सकता हूँ, USB-C गाइस, USB-C फाइनली एप्पल के 15 के जो जितने भी मॉडल हैं वहां पे USB-C हमें देखने को मिली है। इसके बारे में रूमर्स थी कि जी USB-C आ रही है, और काफी सालों से हम सुनते आ रहे थे, बट फाइनली इस दफा मैंने आपको बताया था ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि इस दफा एप्पल के जो मॉडल है वहां में हमें USB-C पोर्ट देखने को मिलेगी। तो फाइनली वो आ गई है। अब काफी ज्यादा चीजें जो हम आपके लिए और ज्यादा स्मूथ हो जाएंगी। पहले ये होता था कि जिन लोगों के पास iPad Pro के मॉडल थे, या कह लें कि जो AirPods Pro यूज करते, तो उनको USB-C चाहिए होती थी, USB-C पोर्ट होती ना उनमें। तो अब वो वाला सीन होगा कि आपके पास एक ही स्टैंडर्डाइज सारी चीजें होंगी, आईफोन्स में भी, प्रो में भी, दूसरे में भी, और सब तकरीबन, और इवन के एप्पल वॉचेस में भी आपको USB-C वाला चीज चार्जर होता है।
तो आप एक मतलब कह लें कि आपका जो एनवायरनमेंट है काफ़ी सिंक्रोनाइज हो जाएगा। सो गाइज ये था ओवरऑल वीडियो, बट एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, iOS 17 जो है उसकी जो फाइनल रिलीज डेट है वो 18th ऑफ सितंबर है। 18th ऑफ सितंबर को हमें फाइनली iOS 17 देखने को मिलेगा। लिटरली मुझसे वेट नहीं हो रहा, क्योंकि एप्पल का जो सॉफ्टवेयर होती है इसकी एक बड़ी अजीब सी एक्साइटमेंट होती है कि आप पूरा साल डिवाइस में एक सॉफ्टवेयर यूज करते हो और आपको पता होता है कि एक नया सॉफ्टवेयर आने वाला है और उसमें नए नए फीचर्स होंगे, ये है वो है। तो मैं लिटरली मैं यूज नहीं करता और मैंने अपने आप को बहुत होल्ड करके रखा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था कि यार फाइनल वर्जन आएगा तो मैं इसको यूज करूंगा। तो फाइनली 18 को हमें ये 18th ऑफ सितंबर को देखने को मिलेगा। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।